हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ फॉलिंग इनटू योर स्माइल का एपिसोड नंबर 23। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते। एपिसोड नंबर 23 में हमें दिखाया जाता है कि सारी ZX टीम बस में होती है और वो लोग अपने कैंप की तरफ वापस जा रहे होते हैं। तो तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सारे टीम वाले सो रहे होते हैं, लेकिन टिंग्याओ जाग रही होती है और वो अपनी फ़ोन पे कमेंट्स पढ़ रही होती है। वो कमेंट में पढ़ती है कि किसी ने कमेंट में डाला हुआ होता है कि टिंग्याओ का हाथ चैन ने इंटरव्यू के दौरान टेबल के नीचे पकड़ा हुआ था, और ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और फिर यही कमेंट वो चैन को भी दिखाती है और चैन ये देखकर खुश हो जाता है और वो कहता है कि ये लोग कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन टिंग्या उस पर नाराज़ हो जाती है और वहीं उनका क्यूट सा मोमेंट दिखाया जाता है। फिर उसके बाद वो लोग कैंप की तरफ वापस आते हैं। वो उससे कहती है कि क्यों ना आज कल हम डेट पे चलते हैं। तो चैन उसकी बात मान जाता है और वो दोनों डेट के लिए निकल पड़ते हैं। तभी वो लोग जैसे ही तैयार होकर नीचे आते हैं तो सारे टीममेट उन्हें देखकर बुली करने लगते हैं और लुई उनसे कहता है कि क्यों ना मैं भी आपके साथ चलूं। तो चैन उसे मना कर देता है। फिर उसके बाद वो दोनों खुद अकेले चले जाते हैं और वो मॉल में जाकर देखते हैं कि उन्हें बहुत सारे फ़ैन नज़र आते हैं। तभी टिंग्याओ चैन से अपना हाथ छुड़ा लेती है और वो उससे दूर दूर जाने लगती है। तो चैन उससे गुस्सा होकर पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो टिंग्याओ से कहती है कि वो भी अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहती। तभी चैन उसकी बात मानकर वक्त चैन उसकी तरफ देखने लगता है और वो उसे टोपी पहना देती है। उसके बाद वो दोनों कैंप की तरफ वापस आ जाते हैं और सारे टीम मेंबर उन्हें कहते हैं कि क्यों ना हम लोग पिकनिक पे चलते हैं, लेकिन अगर ब्रदर चैन चाहे तभी हम लोग चल सकते हैं। तो टिंग्याओ चैन की तरफ देखने लगती है और उसे देखकर चैन हाँ बोल देता है। फिर वो सारे लोग निकल पड़ते हैं अपनी पिकनिक की तरफ और उसे म्यूज़िक सुनने के लिए देता है। फिर टिंग्याओ चैन से कहती है कि मैं अपनी मॉम से बात करके आती हूँ, तब तक तुम मेरा लगेज प्लीज़ मेरे कमरे में रख दो। और वो तभी वहाँ से चली जाती है और अपनी मॉम से कॉल पे बात करती है। उसकी कॉल जैसे ही ख़त्म होती है तभी वहाँ पे एक बच्चा आ जाता है जो उससे कहता है कि आप स्माइली हो ना, ZX टीम की प्रो प्लेयर। तो वो उसे हाँ कहती है और वो बच्चा उससे उसका ऑटोग्राफ मांगता है और वो उसे ऑटोग्राफ देती है। तभी उस बच्चे की माँ आ जाती है जो वो बोलती है कि बेटा स्ट्रेंजर से बात नहीं करती, लेकिन उसका बेटा उसे कहता है कि ये कोई स्ट्रेंजर नहीं है बल्कि ये एक स्माइली है, ये ZX टीम की प्रो प्लेयर है। तो उसकी माँ ये सुनकर ज़्यादा खुश नहीं होती है और वो अपने बेटे को वहाँ से ले जाती है। तभी वहाँ पे चैंग आ जाता है जो टिंग्याओ से बातें करने लगता है। फिर उनका क्यूट सा मोमेंट दिखाया जाता है। ऐसा हो सकता है कि उनका कोई क्यूट सा मोमेंट हो और वहाँ पे फैटी ना हो। फैटी इस पूरे ड्रामे में उनके सारे मोमेंट्स को ख़राब कर देता है। तभी वो उन्हें देखकर दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं और फेटी उनके सामने बैठा हुआ होता है। वो किसी तरह से फेटी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फेटी भी तो फेटी होता है। फिर वो दोनों कमरे की तरफ निकल पड़ते हैं। तो तभी रास्ते में फेटी उनसे कहता है कि क्या तुम दोनों एक ही कमरे में रहने वाले हो। तो ये सुनकर टिंगा और चैन दोनों तक तेज़ी से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दोनों की मोबाइल सेट शुरू हो जाती है और ये देखकर फेटी फिर से बुली करने लगता है चैन को, क्योंकि वो दोनों एक ही कमरे में रुके हुए होते हैं। तभी फेटी फिर वो सो जाता है। उसके बाद चैन उसको अपने सारे पुराने मोमेंट्स को याद करके खुश होता है और अगली सुबह में दिखाया जाता है कि टिंग्याओ को अपनी दोस्त का मैसेज आता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फैन से कहता है कि मैं तुम्हें ब्रदर चैन को दिखाता हूँ। चैन तो होता है टिंग्याओ के साथ और वो जैसे ही अपनी मोबाइल को घुमाता है टिंग्याओ और चैन साथ होते हैं और वो दोनों अपने ऊपर छाता दे देते हैं। उसके बाद वो दोनों फेटी पे गुस्सा हो जाते हैं और वो दोनों शॉपिंग के लिए निकल पड़ते हैं और वो दोनों शॉपिंग करते हैं। उसके बाद वो दोनों अपने कैंप की तरफ वापस आ जाते हैं और फेटी बेचारा वैसे का वैसा रह जाता है। यहीं पे हमारा एपिसोड 1 ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आगे अपनी वीडियो बना सकूं, और मेरी अगली दी गई वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा।